नमस्कार दोस्तों, वाई एस के सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको नॉमिनी पेमेंट से रिलेटेड मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि डेथ एम्प्लॉय का जो नॉमिनी को पेमेंट होगा, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ वॉइस में दिक्कत हुई थी लास्ट में अंत में जाके। मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस वापस फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि अगर नॉमिनी को अगर आपको पेमेंट करना है किसी भी डेथ केस के मामले में, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका स्टेटस उस एम्प्लॉय का डेथ अपडेट हो। डेथ अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर डेथ सेलेक्ट करना है। ये प्रोसेस डीडीओ लेवल से अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एचओडी को रिक्वेस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि आपको यहाँ पर डेथ अपडेट करना है, स्टेटस अपडेट करना है। तो आप यहाँ पर डेथ को सेलेक्ट करेंगे, डेथ की डेट डालेंगे और यहाँ पर डेथ आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के अंदर डेथ की डेट आ गई है या नहीं आई है। अगर आ गई है इसका मतलब अपडेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखें कि जो मैंने आपको डेथ अपडेट करने का बताया है, उससे पहले फैमिली डिटेल आप ज़रूर चेक कर लें कि फैमिली डिटेल में उसके नॉमिनी की डिटेल और उसके नॉमिनी के बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर फीड है या नहीं है। अगर नॉमिनी की डिटेल फीड नहीं है तो आप नॉमिनी की डिटेल आप फीड कर देंगे और उसका बैंक अकाउंट नंबर आप ट्रेजरी से एंटर करवा लेंगे या अपडेट करवा लेंगे। नॉमिनी का बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करने का या एंटर करने का ऑप्शन ट्रेजरी के डिजिटल लॉगिन में ऑप्शन अवेलेबल है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ट्रेजरी के पास में या सब ट्रेजरी के पास में जो उनका डिजिटल लॉगिन है उसमें नॉमिनी का बैंक अकाउंट अपडेट करने का या एंटर करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो डीडीओ यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे कि उनके नॉमिनी की डिटेल भरी हुई है या नहीं है और यहाँ पर अकाउंट नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर अकाउंट नंबर आ रहा है तो यहाँ पर फिर वो डेथ अपडेट स्टेटस जो है उनका डेथ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है। ऐड नॉमिनी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये मैं सैलरी के मामले में आपको बता रहा हूँ। सैलरी के मामले में आपको यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आपको जो भी पेमेंट करना हो, जैसे लीव एनकैशमेंट, सरेंडर का पेमेंट, सैलरी एरियर का पेमेंट, बोनस का पेमेंट, जो भी आपको अपडेट करना हो वहाँ पर बिल प्रोसेस कराने के बाद में ऐड नॉमिनी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको वहाँ पर नॉमिनी जाके ऐड कर लेना है। जैसे सैलरी में आपको यहाँ पर ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे, नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। अगर आपने स्टेटस डेथ किया हुआ है तो यहाँ पर आप डेथ नॉमिनी का सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट सबमिट करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे तो डिडक्शन वाली साइड में नॉमिनी का डिटेल और उसका जो अमाउंट आपने दिया है, जो रिमेनिंग अमाउंट एम्प्लॉय को पेमेंट करना था, वो पेमेंट आपका यहाँ पर नॉमिनी के अकाउंट में आपको दिखने लग जाएगा। ये मैंने आपको प्रोसेस बताई थी यहाँ तक। इसके अलावा मैंने आपको एक पार्शियल पेमेंट का और बताया था कि नॉमिनी को केस के अंदर अगर आप पार्शियल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पार्शियल पेमेंट, अगर आप नॉमिनी को पेमेंट कर रहे हैं डेथ केस में, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की 10 तारीख को डेथ हो गई, आप उसको 1 से लेकर 10 तारीख तक का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर पार्शियल पेमेंट की एंट्री करते हैं। पार्शियल पेमेंट में जब आप जाते हैं और यहाँ पर जब आप डिटेल भरते हैं 1 से लेकर 10 तक की या जो भी डेथ है आपकी, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर डिडक्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। यहाँ पर जब आपका डिडक्शन सेलेक्ट होगा तभी आपका जो नॉमिनी आपने ऐड किया है उस नॉमिनी को पेमेंट होगा, अदरवाइज नॉमिनी को पेमेंट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ डिडक्शन वाली साइड के अंदर यहाँ पर आपको जो है डिडक्शन दिख रहा होता है। तो आप पार्शियल पेमेंट के केस में अगर कुछ पार्शियली आप पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगर आप पार्टली पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर डिडक्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें, अदरवाइज इनर के अंदर नॉमिनी का बैंक अकाउंट नंबर नहीं आएगा। ये प्रोसेस मैंने आपको पिछली बार बताई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पे वॉइस की दिक्कत हुई थी। मैं आपको फिर से एक बार मैंने ये क्लियर किया है। थैंक यू।